हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और 2-3 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, तो आज ने फिर से वीडियो बनाई है। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, 3-5 हो रहे हैं। तो सुबह से काम में लगी हुई थी, अब फ्री हुई हूँ तो अब जा रही हूँ। शाम में आ जाऊँगी। और वहाँ से ही बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। अम्मी बार बार पूछ रही हैं कब आओगी कब आओगी। तो अब बस निकलने वाली हूँ। मैंने ओढ़ लिया है बुर्खा। हस्बैंड गए मेरे किसी काम से, तो बस वो आने वाले हैं, फिर निकल जाऊँगी। मैं मिलती हूँ। वेट करते करते 4:30 बज गए थे और मैं निकल रही हूँ अब। इधर मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं बाइक लिए हुए। तो मैं जा रही हूँ उनके पास। और मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाती, थोड़े थोड़े क्लिप बना लेती हूँ क्योंकि बस ऐसे ही मुझे शर्म आती है। ये आ गई हूँ मैं अपने मायके और ये है मेरे अम्मी अब्बू का घर। जैसे सादे सिंपल वो लोग हैं और ऐसे ही सादा सादा सा हमारा घर है। तो अब इंशाल्लाह इसका प्रॉपर रेनोवेशन कराएंगे हम। अभी कुछ मतलब भैया के इंतकाल की वजह से रोक रखा था सब कुछ। तो अब पेंट वगैरह होगा घर का और फर्नीचर चेंज होगा। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी रेनोवेट होगा घर। ये रूम मेरा होता था पहले, शादी से पहले, तो मैं इसे बहुत ही अच्छा सा डेकोरेटिव रखती थी। और अब देखो बिल्कुल सादा सा हो गया है ये। और यह है हमारा बाहर का आंगन इतना बड़ा। और हमें धूप में ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धूप हमारे नीचे ही आ जाती है। और ये जा रही है 5 बजे धूप अब वापस। और मैं आ गई थी शाम में ही वापस। और ये अगले दिन का क्लिप है जब मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही थी। मेरे मायके का घर काफ़ी बड़ा है और रहने वाले सिर्फ 4 बंदे हैं, अम्मी अब्बू और मेरे 2 भतीजे। क्योंकि मेरी भाभी गई हुई है अपने घर मेरी 2 भतीजियों को लेकर। और इसलिए अम्मी अब्बू अकेले रहते हैं। वैसे उनकी हाउस हेल्पर भी आती हैं जो सुबह की झाड़ू पोछा और बर्तन धो जाती है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि फुल टाइम मेड लगा दें, जो उनके अम्मी अब्बू के जो खाने की भी दिक्कत है वो भी दूर हो जाए, जो अपना भी खाना बना कर ले जाए और घर में ही बना दे खाना। तो ऐसे ही मैं कोई ढूंढ रही हूँ हाउस हेल्पर जो फुल टाइम मम्मी के पास रहे। तो ये मैं कर रही हूँ अब अपने, मतलब मैंने आज सोचा कि आज सारे धो लेती हूँ। और मैं निकाल रही हूँ बेडशीट बेड के अंदर से। और मैंने ये पिलो कवर्स, कुशन कवर्स और सोफ़ा के कवर मैं तभी उतारूँगी जब मुझे मशीन लगानी होगी। तो फ़िलहाल तो मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और कुशन कवर्स चेंज कर रही हूँ। अब किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती तो नहीं है, वही रफ्तार से चलती रहती है। रमज़ानों में इंतकाल हुआ था, फिर रमज़ान दोबारा आ रहे हैं उनके इंतकाल के बाद। तो हम भी वही हैं, लोग भी वही हैं, दिन भी वही हैं। बस एक कमी है दिलों में कि और ये है कि भैया नहीं है। यह कमी तो हमेशा रहेगी हमारे दिलों में। और ईद की और रमज़ानों की अब मुझे कोई खुशी नहीं होगी आइंदा। और रमज़ान का मैं सोच सोच के अभी से ही मुझे ऐसा होता है, मतलब कि अजीब सा फील होता है कि हम रमज़ान आ रहे हैं। क्योंकि रमज़ानों में ही मेरे भैया की तबीयत ख़राब हुई थी और इंतकाल चांद रात वाले दिन हुआ था। तो इसीलिए रमज़ानों की अब मुझे कोई खुशी नहीं होती। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन अल्लाह को तो मेरे हर दिल का हाल पता है कि मैं क्या क्यों और कैसे कह रही हूँ ये बात। और ये मैं बिछा रही हूँ अपनी बेडशीट। ये बेडशीट मेरी फेवरेट है। और हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो भी कहते हैं मुझसे, भाभी ये वाली बेडशीट बिछा लो। उन लोगों को भी यही बेडशीट पसंद है।
ये मेरा सेल्फी कैमरा था, इसलिए इसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आई। ऐसे धुंधली धुंधली आ रही है। मैंने तब देखा नहीं था, बाद में जब एडिटिंग करने बैठी जब चेक किया तो क्लीनिंग मतलब क्लियर नहीं आ रही थी वीडियो। ये दवाइयों का डब्बा काफ़ी टाइम बाद मेरे हाथ लगा। इसमें काफ़ी पुरानी दवाइयाँ थी, जो एक्सपायरी थी वो मैंने फेंक दी और जो मेरे काम की थी वो मैंने रख ली हैं। और ये मेरा हैंडबैग, तो इसमें भी बहुत सारा कबाड़ भरा हुआ था, तो ये भी मैंने खाली किया है। तो इसमें विशाल के बिल्स भी बहुत सारे रखे हुए थे, वो भी मैं चेक करके फेंक रही हूँ। बंदे 5 हों या 2 हों, सामान तो बहुत ही रहता है। तो ऐसे ही हमारा सामान बहुत है, मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो उस इधर से उधर मतलब कि संगवाने में बहुत टाइम लगता है इन्हें। और कभी कुछ हाथ में आ जाता है, कभी कुछ जो कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसे सही करके रखना पड़ता है दोबारा में। और माशाल्लाह मेरे जहेज़ का सामान इतना है मेरा बेड दोनों मतलब कि दोनों बॉक्स भरे हुए हैं। और रज़ाइयाँ मैं नीचे रख कर आती हूँ, अम्मी के रूम में जो संदूक है उसमें रखती हूँ रज़ाइयाँ। और ब्लैंकेट भी मेरा बेड में नहीं आएगा, तो इसे भी मैं ज़रूर ज़बरदस्ती ठूस दूँगी। तो जो पर्स में से सामान निकला था ये मैं चेक करके रख रही हूँ, जो मुझे रखना है, और जो फेंकना है वो फेंक रही हूँ। और ये बच्चा जो फिर रहा है ये पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने आता है हमारे यहाँ। इस बच्चे का माशाल्लाह से कुरान शरीफ लगा हुआ है। 15 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए माशाल्लाह से, जो कोई कायदे पे है, कोई नूरानी पे है, और किसी के सिपारे लगे हुए हैं और किसी का कुरान शरीफ लगा हुआ है। तो उनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो आस पड़ोस के ही बच्चे आते हैं। इस बच्चे को बहुत शौक है सफाई करने का, तो ये कपड़ा लेगा और बेड वगैरह साफ़ करने बैठ जाता है मेरा। तो हम मना भी नहीं करते, क्योंकि अगर मना करेंगे तो मैं तो खासकर मना नहीं करती, क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत खुश रहते हैं। और जैसे मैं अपने मायके भी जाती हूँ तो यूँ कहते हैं भाभी अब जा रही हो, मन कैसे लगेगा हमारा, ये ज़्यादा कहता है ये जो अब आया है। और इन बच्चों से छुपा कर मुझे कैमरा ऐसी जगह सेट करना पड़ता है ताकि इन्हें दिखाई ना दे। और ये रख रही हूँ मैं लेस, क्योंकि इसे लगाना था मुझे अपने दुपट्टे पे। ये देखिए मेरी जिठानी की बेटी है जो इस बच्चे की गोद में है। और पढ़ने वाले बच्चों को ये खिलौना सा मिला हुआ है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसे ढोते फिरते हैं। और कभी कभी तो मैं कहती हूँ ऐसे लेकर गिर मत जाना, क्योंकि माशाल्लाह हेल्थी बच्ची है ये, तो हाथ भी दुखा देती है पतले कमज़ोर बच्चों का। तो ये तो खासकर कमज़ोर ही बच्चे हैं हमारे जो पढ़ने आते हैं, तो इसीलिए मुझे बड़ी फिक्र रहती है सीने पे से ना गिर जाए, और इस साथ में बच्ची भी गिरेगी। इसका भी बहुत मन लगता है, ऊपर आकर बेड पे चढ़ के कूदती फिरती है, खेलती रहती है। और मैं इसे जैसे रस पीस या पापे बचे हुए होते हैं वो देती हूँ तो मना कर देती है, नहीं ये नहीं खाना। तो अब देखना मैं इसे दूँगी और ये मना कर देगी, क्योंकि इसे भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे बिस्किट हुए और बटर स्लाइस हुए वो खा लेती है। नमकीन ज़्यादा शौक से खाती है। और अब तो बड़ी हो रही है तो पैसे भी मांगती है, और मेरे पास आके मुझे अलमीरा की तरफ लाकर इशारा करती है कि पैसे दे दो। और मैं लाई थी सूप, 2-3 पैकेट थे, तो 2 पैकेट तो ख़त्म हो गए, और एक पैकेट मैंने इस बच्चे को दे दिया सूप का। और मैं इसे बता रही थी कि कैसे बनाते हैं सूप। और ये भी मेरी बहुत जल्दी फैल जाती है क्रोकरी अलमारी, तो अब मैं इसे भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि जो भी सामान होता है फालतू का वो मैं ऐसे ही भर देती हूँ, फिर बाद में इसे सेट करती हूँ।
इधर रूम की क्लीनिंग के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आगे ने काट ली थी शलजम पालक, और ये मैंने धोकर चढ़ा दिए कुकर में, और इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और गोश्त भी डाल दिया मैंने पानी में, और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज काट कर। और ये मेरी लाल मिर्चें हो रही थी ख़त्म, तो मैंने ये पैकेट भरा है इसके अंदर, और मैं करती हूँ यही वाली मिर्चें यूज़। ये वाला है इसका पैकेट, तो बहुत ही अच्छे मसाले होते हैं ये वाले, और मेरी सिस्टर तो गाज़ियाबाद से आकर यही वाले मसाले लेकर जाती हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च, और 1 चम्मच जाएगी हल्दी, नमक, और ऑयल अपने हिसाब से जितना हमें तरी रखनी है। जैसे गोश्त होता है या शलजम पालक होता है, तो इन्हें चढ़ाते हुए मैं कच्चा तेल डाल देती हूँ, तो जितने देर सीटियाँ आती हैं तो तेल अंदर ही अंदर पक जाता है, उसकी स्मेल भी गायब हो जाती है। तो अब लगा देंगे हम इसमें प्रेशर कुकर का ढक्कन। 6-7 सीटी आने के बाद जब चेक करेंगे इसे, बर्तन तो मैंने रूम की क्लीनिंग से पहले ही धो लिए थे, और अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़। और ये जो सलेब होता है इस पर पानी के निशान, ब्लैक कलर है तो पानी के निशान बहुत जल्दी आ जाते हैं, और ऐसा लगता है बूंद बूंद सी जम जाती हैं वो, तो इसलिए साबुन से धोना पड़ता है इसे। ये अचार चटनी के जार्स मैंने धोकर धूप में सुखाए थे, तो अब मैं लगा रही हूँ उनके कैप और रख रही हूँ। ये देखिए किचन भी हमारी क्लीन हो गई है, और सब्जियाँ भी हमारी बन रही है। और इधर देखिए कितना गंदा हो रहा है यहाँ से, और पोछा बीच में पड़ा हुआ है। रूम की क्लीनिंग भी मेरी प्रॉपर हो चुकी है। ये देखिए सब्ज़ी हमारी गल गई है, और मैं इसे घोट रही हूँ। घोटने से, अगर सब्ज़ी को घोट दिया जाए तो बहुत ही अच्छी हो जाती है, रिली मिली सी, नहीं तो मोटी मोटी अच्छी नहीं लगती, ऐसी लगती है जो कुट्टी हो। गोश्त धोकर मैंने फ्रीज़ में लगा दिया था, तो सब्ज़ी हमारी घुट गई है। अब डालूँगी मैं इसमें गोश्त, फिर इसे लगाएंगे हम सीटी। ये चला रही हूँ मैं गैस। अब 3-4 सीटी के बाद इसे चेक करेंगे, फिर इसे भूनेंगे। लगा देते हैं इसका ढक्कन। सबका तरीका अलग होता है, जैसे हम बहनें हैं तो हम बहनों का भी तरीका अलग ही होता है बनाने का, तो उनको मेरे हाथ की अच्छी लगती है और मुझे उनके हाथ की अच्छी लगती है। तो ये ऐसा होता है, कुदरती होता है ये, कि अपने हाथ के बंदे को अच्छी नहीं लगती, दूसरे के हाथ की अच्छी लगती है। तो
यही हाल मेरा है। मुझे अपने हाथ की अच्छी नहीं लगती, मुझे औरों के हाथ की अच्छी लगती है। तो ये काट रही हूँ मैं अदरक इसमें डालने के लिए सब्ज़ी में। तो इतना हमारा गोश्त गल रहा है। सब्ज़ी में मैं बहुत सारा अदरक काट कर डालती हूँ और अदरक की स्मेल मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। और इधर मैं डाल रही हूँ रोटी, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। तो अम्मी भी नीचे वेट कर रही थी खाने का। तो रोटी डाल के पहले उन्हें देकर आऊँगी खाना। ये बन चुकी हैं हमारी रोटियां और मैं कर लेती हूँ ये आटा साफ़। फिर करूँगी रोटी सेट डब्बे के अंदर। जो रोटी का रुमाल इस टिफ़िन में था तो वो हो गया था गंदा। तो अब मैं कर रही हूँ उसे दूसरा चेंज, और रोटी के रुमाल में धोकर इस डब्बे में रखती हूँ जो आपको दिख रहा होगा। तो मैं सारे रोटी के रुमाल अपने हाथ से खुद धोती हूँ और इसे रखती हूँ डब्बे के अंदर सुखाकर। तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसी डब्बे में से ले लेती हूँ। एक बार मैं ऐसा हुआ कि मैं सो गई, 11 बजे मैं घर की सफाई करके सो गई। तो मुझे ख्वाब में दिख रहा कि मेरी सास भूखी है और मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। मतलब मुझे इतनी फ़िक्र सवार रहती है अपने सर पे कि अम्मी के लिए खाना। तो ख्वाब में भी मुझे खाना ही दिखता रहता है कि अम्मी इंतज़ार देख रही होंगी खाने का। तो ये बन गई है हमारी सब्ज़ी। तो अब मैं उतार लेती हूँ इसे अम्मी के लिए, फिर लेकर चलते हैं इसे नीचे। गिरने से पहले तो अम्मी सारा दिन मेरे पास ही अपना स्पेंड करती थी टाइम। तो 11 बजे वो ऊपर आ जाती थी सुबह में, और शाम में असर की नमाज़ के बाद जाती थी नीचे। फिर रात में भी खाना खाने ऊपर ही आती थी। तो ऐसे होता था। तो अब तो बेचारियों की ड्यूटी हमारे ऊपर ही है, उनका खाना पानी चाय उनका ख्याल रखना। तो बार बार उन्हें चेक करते रहते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये रहा खाना अम्मी का, और ले गए। पानी की बोतल उनकी नीचे ही रखते हैं हम, एक गर्म पानी की और एक सादे पानी की। तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नमक वो एक्स्ट्रा नहीं डालती सब्ज़ी में, तो सिर्फ ऐसे ही खा लेती हैं। तो चलते हैं नीचे लेकर सब्ज़ी। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर